तो महाभारत के पिछले एपिसोड में हमने जाना कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के कारण और उससे आने वाले युग में जो असर पड़ेगा उसको। उसके अलावा हमने द्रौपदी के विवाह की कहानी भी जानी। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए एपिसोड स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचेगा और तुम सब इसमें मेरी सहायता करोगे। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि पांडवों की सेना आगे का दृश्य देखकर सोच नहीं पा रही थी। उनके आगे युधिष्ठिर अपने सारे हथियार और कवच उतारकर फेंक रहा था। फिर वो एक योद्धा से सफेद ध्वज लेकर कौरवों की सेना की तरफ बढ़ता है। उसके भाई उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि दुर्योधन उसे मार देगा, पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है और एक राजा भी है, तुम अभी बस उस पर भरोसा कर सकते हो। कोई हथियार नहीं, कोई कवच नहीं, कोई शब्द नहीं और सारे पांडव भगवान कृष्ण के साथ युधिष्ठिर के पीछे चल पड़ते हैं। दुर्योधन हंसते हुए कहता है वो अपनी पराजय स्वीकार कर रहा है। उस कायर ने हमारी ताकत देखी और उसका हृदय वहीं शांत हो गया। वो अब यहाँ आत्मसमर्पण करने आया है। पर तभी कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वो विजय का तराजू हमारी तरफ झुका रहा है। वो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने जा रहा है। ये आशीर्वाद ना सिर्फ उसे उनके विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, पर शत्रु के सामने जाके वो उनके राज भी जान जाएगा। तभी दुर्योधन के कुछ योद्धा युधिष्ठिर का मजाक बनाते हैं और युधिष्ठिर शांत भाव से उनसे बोलता है कि मैं ये याद रखूंगा जब मैं तुम्हें युद्ध के मैदान पर पाऊंगा, तब हम देखेंगे कि तुम्हारा साहस कहाँ वाहन करता है। भीष्म पितामह बोलते हैं ये प्रतिष्ठा अब प्राचीन हो गई है, युद्ध के नियम अब किसी को याद नहीं। पर युधिष्ठिर, तुम मुझे वो सम्मान दिखा रहे हो जो मैंने सालों याद किया है। तुम वास्तव में एक महान योद्धा हो। युधिष्ठिर बोलता है कि पितामह, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी शिक्षा के कारण ही हूँ। फर्क नहीं पड़ता हमारे समक्ष कुछ भी आए भविष्य में, पर मैं ये सम्मान नहीं भूल सकता और इसीलिए मैं आपको नमन करता हूँ। युद्ध को रोकने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, पर मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। भीष्म पितामह बोलते हैं कि नियम के अनुसार मैं तुम्हें आशीर्वाद और एक राज देता हूँ। मैं अत्यंत लंबे समय से जीवित हूँ और मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ भगवान कृष्ण के हाथों। बस उनकी ताकत ही मुझे मौत की नींद सुला सकती है, लेकिन वो युद्ध करेंगे ही नहीं। भाग्य ने हमें आमने सामने रखकर बहुत बड़ा पाप किया है। धर्म और सत्य हमेशा तुम्हारे साथ चला है युधिष्ठिर, किंतु मैं अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ हूँ। दुर्योधन के अंदर अभी भी अच्छाई है। जाओ युधिष्ठिर, मेरे प्रेम और आशीर्वाद के साथ जाओ और विजयी बनो। हम फिर से साथ बैठकर हंसेंगे उस जीवन में जो हमारे इस जीवन के पश्चात आएगी। युधिष्ठिर फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास भी जाता है ये पूछने की वो ये युद्ध कैसे जीत सकता है। गुरु द्रोण बोलते हैं कि पास आओ युधिष्ठिर, मैं तभी मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूँ जब मेरे हाथों से शस्त्र नीचे गिर जाए, तब तक मैं अखंडनीय हूँ। और उसी समय कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है तुम्हें युद्ध के लिए लड़ने से मना किया गया है जब तक भीष्म पितामह की मौत ना हो जाए। भीष्म ने कभी तुम्हें एक योद्धा की तरह सम्मानित नहीं किया, एक पुरुष की तरह भी नहीं, तो तुम धर्म की तरफ से क्यों नहीं लड़ते कर्ण? तो कर्ण बोलता है कि मेरी निष्ठा भीष्म के साथ नहीं दुर्योधन के साथ है और भीष्म को लेकर आपका डर सही है। वो आधे पांडवों को समाप्त कर देंगे और बाकियों को मैं कर दूंगा। कृष्ण बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा राज पता है कर्ण, ये इस पल तक कभी नहीं आना चाहिए था, पर तुम युधिष्ठिर को सच क्यों नहीं बता देते? कर्ण गुस्से में बोलता है कि आप तब कहाँ थे भगवान कृष्ण जब मुझे आपकी जरूरत थी? पांडव कहाँ थे? मेरा भाग्य सुनिश्चित हो चुका है अब, और मैं जानता हूँ आप मेरा राज किसी को नहीं बताओगे। तभी युधिष्ठिर वहाँ भी आ जाता है कर्ण से आशीर्वाद लेने। कर्ण बोलता है कि झूठे राजा, तुमने तो कभी मुझे एक योद्धा की तरह भी नहीं देखा, तो आज तुम मेरे पास क्यों आए हो? युधिष्ठिर बोलते हैं कि तो मुझे गलत साबित करो कर्ण, एक सच्चा योद्धा अपने शत्रु को आशीर्वाद देगा ही। तो कर्ण बोलता है कि तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, पर तुम्हारा भाई अर्जुन मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं ब्रह्मास्त्र का धारी हूँ और मैं वचन देता हूँ कि मैं बस अर्जुन पर उससे प्रहार करूंगा। युधिष्ठिर वहाँ से चले जाते हैं, पर वापस अपनी सेना तक जाने से पहले वो एक परामर्श रखते हैं। अगर तुम धर्म की तरफ से लड़ना चाहते हो तो मैं अभी भी तुम्हें पांडव सेना में जगह देता हूँ। सोचो, तुम जानते हो तुम्हारा राजा गलत है, देखो तुम किन राक्षसों के साथ खड़े हो युद्ध में। तुम जानते हो इस राजा ने द्रौपदी के साथ क्या किया था, और कोई कुछ नहीं बोलता एक बंदे के सिवा, युयुत्सु। वो मानता है कि उसका भाई गलत है और वो पांडवों के साथ वापस उनकी सेना की ओर बढ़ चलता है। और पितामह बोलते हैं कि हमने राजा के साथ लड़ने का वचन लिया है द्रोण, हमें धर्म के विरुद्ध लड़ना ही होगा।
सारे 100 कौरव एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी युयुत्सु ने धर्म को चुना। तो हमारे राजा में भी बदलाव लाया जा सकता है। भाग्य हमारे साथ नहीं है, धर्म हमारे साथ नहीं है, किंतु मैं दूसरों में अच्छाई ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अभी अधर्म की ओर से लड़ने वाला हूँ। अब देखते हैं कहानी दुर्योधन की। सालों पहले धृतराष्ट्र का राज्य अंधेरे में घिरा हुआ था। दैत्य बच्चों को चुरा रहे थे, जानवर इंसानों के भेष में थे। चांद दिनों से आसमान में नहीं दिख रहा था और लोगों का मानना था कि ये धृतराष्ट्र के बच्चे की वजह से था। गांधारी के गर्भ में वो संतान 2 वर्षों से थी, पर धृतराष्ट्र मानने को तैयार नहीं था कि कुछ अनर्थ होने वाला था। पितामह के सवाल करने पर राजा उसे एक राज बताता है। भीष्म, जब से गांधारी के गर्भ में बच्चा हुआ है, एक स्वप्न मुझे हर रात तड़पाता है। एक सर्प 99 सरों वाला और उसके ऊपर इंसान की तरह खड़ा है एक अश्वेत भेड़िया। उसके नयन आग उगल रहे हैं। वो हर जानवर को कुचल रहा था, पर एक खूबसूरत मोर उसके सामने बिना भय के खड़ा था और उसने उसकी चोंच पर पूरे संसार को दबा रखा था। इस भेड़िए के जहर से दूर, तुम समझे भीष्म, वो मोर मेरी संतान है जो इस भेड़िए से हमारे संसार की रक्षा करेगा और ये भेड़िया उसको पैदा होने से रोक रहा है। पर तभी राजा को वहाँ बुलाया जाता है जहाँ गांधारी ने जन्म दिया है। गांधारी होश में नहीं आई है, पर उसने जिस जीव को जन्म दिया है वो कोई इंसान नहीं था, ये काले छत्ते जैसा था। राजा को अभी भी भरोसा था कि उसकी संतान अभी भी इसके अंदर जीवित है और वही इस अंधेरे को खत्म करेगी। राजा को समझाने की कोशिश करता है, पर राजा जो पहले से ही अंधा था वो अपनी सोच की आंखों पर भी ताला लगा देता है। उन राज्य के वेदों को छोड़कर ऋषि व्यास को बुलाया गया। ऋषि वहाँ आते ही धृतराष्ट्र की तलवार मांगते हैं, इस वचन के साथ कि ये जो मांस का टुकड़ा है वो इसमें से उसके संतान को बचा लेंगे। पर तलवार मिलते ही उसके 101 टुकड़े कर दिए और उन्हें जार में डाल दिया। कुछ समय पश्चात उन जार में से निकला दुर्योधन और बाकी के 99 कौरवों और एक बेटी। और इस तरह दुर्योधन का जन्म हुआ और अभी भी धृतराष्ट्र नहीं समझा था कि जो सांप और भेड़िया था वो उसके यहाँ पैदा हुए थे। अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगले एपिसोड में युद्ध के शंख बज जाएंगे और अर्जुन के बाणों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा एपिक है, ऐसा एपिक जिसे फुल पोटेंशियल में दिखाना जरूरी है। तो बड़े बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज और इंडियंस को मिलके इसे स्क्रीन पर लाना चाहिए। तो मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही चीजों को सपोर्ट करते रहना और वीडियो को भी आगे तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।